ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2022 है। आज के साकार रूप से चले हुए महावाक्य हैं। हम सभी परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय परम शिक्षक और परम प्रिय परम सतगुरु की संतान हैं। प्यारे शिव बाबा, सुनते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय है। तीनों ही एक है तो याद करना भी सहज होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग, उनसे वर्षा, बाप से टीचर्स की पढ़ाई और सतगुरु का वरदान, तो ये भी अलग। लेकिन यहाँ पर एक ही है, नाम भी एक ही है, तीनों का रूप भी एक ही है। नाम है शिव और रूप है निराकार ज्योतिर्बिंदु। तो बाबा कहे याद करना कितना सहज होना चाहिए। तीनों ही परम प्रिय है। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर, यहाँ रावण यानी विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु इन मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। बाबा कहते कि इस नरक मृत्यु लोक में ये रावण जो विकार है वही जवान रहता है और लंबा समय जीता है, पूरे कलयुग अंत तक। और बाबा कहते कि मनुष्य ने इसे ही अपना परम मित्र बना लिया है, इसलिए तंग करते रहते हैं। गीत चला, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। टॉप मिडल में बाबा कहते कि तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही है, शिव, बाप, टीचर, सतगुरु एक है। याद सहज होनी चाहिए। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं। तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। जितना तुम मेरे को याद करोगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। जैसे स्थूल दुनिया में भी याद आता है कि ये मुझे वर्षे में इनहेरिटेंस में मिलने वाला है, तो ऐसे ही जैसे स्थूल में बाप का वर्षा याद आता रहता है, ऐसे ही बाबा कहते कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता, उसके सामने प्रत्यक्ष रहता है कि मेरे पिता की ये प्रॉपर्टी है जो मुझे मिलने वाली है। मनुष्य बूढ़ा होता है, मगर उसमें रावण यानी काम, क्रोध आदि जो विकार है वो जवान रहते हैं। और भी आज की मुरली से रतन थे। जैसे बाबा कहते, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। वह निराकार हैं और कैसे उनकी कार्य चलती है, ये कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य ने तो जैसे साकार रूपधारी श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया, तो बाबा कहे कि कहते हैं जैसे भगवान आया हुआ है, आएगा, तो वह छिप ना सके क्योंकि वो शरीरधारी है। लेकिन बाबा यहाँ कैसे कार्य करवा रहे हैं, आए हुए हैं, ये गुह्य बातें हैं। और वह ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर है, वही सारा काम कराते हैं।
बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। जैसे बाबा कहे वैसे। बाबा ने कहा सावधानी भी मिलती है विकारों की। कैसे? जैसे माया की आंधी आती है, कभी हल्का थप्पड़, कभी जोर का तेज, और कभी बिल्कुल विकार में गिर जाते हैं, लेकिन बाबा सावधानी देते रहते हैं। इसका आधार मुरली है जिसको हम देखकर चेकिंग करते हैं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सद्गति प्राप्त करने का, अवस्था ऊंची बनाने का, वर्षा पूर्ण लेने का, ऊंच पद पाने का, ज्ञान और योग दोनों पर पूरा पूरा अटेंशन रहना चाहिए। बाबा कहते बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती है, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? यानी मांगने से मरना भला, ये जो स्लोगन एक बना हुआ है। तो ये आदतें झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की, ये सब ना हो। फिर बाबा ने कहा आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। तो कर्म करते हुए, सेवा करते हुए कितना सुंदर ये मुरली से स्वमान, बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ मैं आत्मा इस शरीर द्वारा। फिर बाबा ने कहा कि जगत अम्बा का भी कितना गायन है। उससे पहले इंश्योरेंस के लिए कहा कि भक्ति में भी इंश्योर करते हैं, दान करते हैं ईश्वर अर्थ, उसका रिटर्न बाबा देते हैं। और फिर कहते भी हैं कि पास्ट में इन्होंने ज़रूर कुछ अच्छा किया है जो वापस इनको रिटर्न में मिला है। तो इसी तरह बाबा कहते कि अब तुम तो सब कुछ इंश्योर करते हो। फिर कन्याओं के लिए कहा कि उनके पास धन नहीं है, लेकिन वे क्या इंश्योर करें? वे अपने आप को सर्विस में इंश्योर कर देते हैं, अपना शरीर भी सेवा अर्थ लगा देते हैं। और उदाहरण दिया कि सबसे ऊंचा वे जा सकती हैं मम्मा का। मम्मा कुछ भी ना लेकर आए, लेकिन कौन सा? सरस्वती से जगदम्बा बन गई मम्मा, सभी की माँ बनकर पालना की। तो बाबा कहे जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो। टॉप राइट में धारणा के लिए पॉइंट्स थे। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं मांगने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। दूसरा, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है, शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। आज की मुरली में वरदान था सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज़ हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा कि क्या मिला। डिक्शनरी में बाबा की हमारा नाम है और बाबा ने हमें पसंद कर लिया है। ये नशा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा, इसका अनुभव करते और कराते रहें। इन सब बातों का अनुभव करते कराते रहें, तब कहेंगे खुश नसीब। तो वरदान मिला खुश नसीब भव। स्लोगन साधनों को सेवा के प्रति यूज़ करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन मिले हैं सेवाओं के लिए, साधना के लिए, तो उसको यूज़ करके सफल करें। और आजकल के साधन जो हैं उनसे कितने विकर्म हो जाते हैं, लेकिन सेवाओं में यूज़ करके सुकर्म पुण्य जमा हो सकते हैं। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई अन्य पॉइंट पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, बाप, टीचर, सतगुरु, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।